हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग ये सीखेंगे कि अगर आपका यूवीएल का केस हो और हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो एज यू सी हमने बना रखा है कि यूवीएल का केस यहाँ पे ए टू बी, जिसको हम लोग ट्रायंगुलर लोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लोडिंग कहते हैं। और स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मोमेंट की इक्वेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एज यू सी अगर यहाँ पे यूवीएल है तो एक ही जो इक्वेशन है, जो यहाँ पे एक इक्वेशन हमने बना रखा है, वो एक इक्वेशन पूरे बीम के लिए वैलिड है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड मोमेंट एट एनी डिस्टेंस एक्स, जो कि हमारा पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप है मोमेंट निकालना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एज यू सी अगर हम लोग किसी भी सर्टेन मोमेंट निकालें किसी भी सर्टेन एक्स डिस्टेंस पे, तो हमने यहाँ पे उसको बाहर निकाल के डायग्राम को बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगुलर लोडिंग का केस है और यहाँ पे जो लोड है इस एंड पे एट ए, ये क्या है, डब्लू है। तो सर्टेन डिस्टेंस एक्स पे क्या हो जाएगा, तो सर्टेन डिस्टेंस एक्स पे हम लोग फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल क्या लगा सकते हैं, डब्लू बाई एल। ठीक है, बाई यहाँ पे हम लोग वाई डैश माना है, तो वाई डैश बाई एक्स। तो वाई डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ से कितना निकाल सकते हैं, डब्लू एक्स बाई एल। ठीक है, तो सर्टेन डिस्टेंस एक्स पे जो वाई का जो वाई डैश का जो वैल्यू है, ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितना आएगा, डब्लू एक्स बाई एल। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए जो हेल्प करेगा कहाँ पे, एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स पे कितना मोमेंट आएगा। तो मोमेंट एट एनी डिस्टेंस एक्स हम लोग क्या कह सकते हैं, मोमेंट एट एनी डिस्टेंस एक्स, एज यू कैन सी यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगुलर लोडिंग है। तो ट्रायंगुलर लोडिंग जब भी होता है तो वहाँ पे उसका जो टोटल लोड होता है वो क्या होता है, उसका टोटल एरिया। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस एक्स इंटू हाइट डब्ल्यू एक्स बाई एल। ठीक है, एज यू कैन सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये उसका हो गया यहाँ से यहाँ तक, क्या हो गया इसका फोर्स। ठीक है, अब इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने बेस से 1/3 ऑफ एक्स होता है, हमने पढ़ रखा है। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेना है, जहाँ पे वो एक्ट कर रहा होगा, तो सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा। तो फ्रॉम 1/3 ऑफ एक्स व्हाट वी कैन गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट एट एनी डिस्टेंस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू माइनस डब्लू एक्स क्यूब बाई 6L। यहाँ पे माइनस हमने डायरेक्शन को कंसीडर किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस रखा है। ठीक है, अब स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम उसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनाएं, तो डिफ्लेक्टेड शेप किस तरह से बनेगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं। एट ए की बात करें ना, यहाँ पे एट ए, तो एट ए पे देखिएगा, यहाँ पे जो डिफ्लेक्टेड शेप आएगा वो क्या होगा, वहाँ पे स्लोप भी ज़ीरो होगा, है कि नहीं। वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ज़ीरो हो जाएगा और डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स दैट वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स इक्वल्स टू ऑल्सो ज़ीरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एट थीटा भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और वाई भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इनकी इट मीन्स दैट वहाँ पे एट पॉइंट ए के पास देखिए, तो वहाँ पे क्या है, स्लोप भी ज़ीरो है, इट मीन्स दैट थीटा, और यू कैन से डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड और जो वाई है, जो डिफ्लेक्शन है, वो भी वहाँ पे ज़ीरो है। हम यहाँ पे डिफ्लेक्टेड शेप की बात करें, हमें कुछ पता नहीं है, हमने बस एक डिफ्लेक्टेड शेप को एज्यूम करा कि हाँ भाई ऐसे ही बनेगा, हालांकि ये फिक्स सपोर्ट है उस साइड तो ऐसे ही बनेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप भी ज़ीरो और डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो, एज यू कैन सी। तो एट पॉइंट बी की बात करें ना, बी की, तो बी में क्या आएंगे, यहाँ पे स्लोप भी आएंगे और डिफ्लेक्शन भी आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, स्टेप्स को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, एक मोमेंट की इक्वेशन को रेडी करा, बस हमने अभी इतना ही किया है। अब उसके बाद वाले स्लाइड में आते हैं। ठीक है, तो जब मोमेंट एट एनी डिस्टेंस एक्स हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है, मोमेंट की इक्वेशन तैयार हो गई। और हम लोग उसके बाद ये बात जानते हैं कि ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यू कैन से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोमेंट एट एनी डिस्टेंस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन है हम लोग का स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, जो कि यूज़ होगा टू फाइंड आउट दी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, इसको अगर हम एक बार इंटीग्रेट कर दें, माइनस डब्लू एक्स क्यूब बाई 6L, जो कि हमने पहले भी ला रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार इंटीग्रेट करने पे ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इतनी। तो आप अगर एक बार इंटीग्रेट करके देखें तो अब ये वैल्यू आप ये निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या एक ऐड होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट ऐड होगा, वो क्या होगा, C1। तो माइनस डब्ल्यू एक्स टू द पावर 4/24L प्लस C1। ठीक है,
अब यहाँ पे अच्छा हमने क्या बताया कि एक बार जब भी अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या देता है, स्लोप का इक्वेशन। अगर आप और एक बार इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हमें दे देगा। तो इसी इक्वेशन जो इक्वेशन वन हमने लिख रखा है, इसी को इक्वेशन को और एक बार अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ई आई वाई इज इक्वल्स टू, जो आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये सेम वैल्यू आपको मिलेगा, -w(x⁵ बाई 120L प्लस C1x। यहाँ पे C1 एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि वो इंटीग्रेशन होगा तो C1x हो जाएगा, प्लस C2 और एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या एक स्टेप्स को फर्दर क्या किया, हमने इंटीग्रेट किया एक बार, ठीक है, फिर और एक बार उसी को इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गए, जिसको हमने इक्वेशन वन मार्क करके रखा है और इक्वेशन टू हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, पहले मोमेंट का इक्वेशन को लिखा, उसके बाद मोमेंट को दो बार इंटीग्रेट किया। जो फर्स्ट बार इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्लोप देगा, और जो सेकेंड बार इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या देगा, आपका डिफ्लेक्शन। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या देगा हम लोगों का, स्लोप का इक्वेशन, और ये क्या देगा यहाँ पे, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्या होता है यहाँ पे, अब जब हमने इक्वेशन लिख रखा है, जैसे आप देखें यहाँ पे इक्वेशन हमने बना लिया और इक्वेशन को यहाँ पे अब बाउंड्री कंडीशंस में डालेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, पुटिंग इनटू द बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या हो सकती है, हमने सबसे पहले वाला साइड पे ये बताया कि आप अगर x पे जाएं, ठीक है, तो x पे क्या होगा, हमने यहाँ पे देखिए दिखा देते हैं, एट x एट x इक्वल टू l यहाँ पे होगा, तो x इक्वल टू 0 हम लोग इस एंड पे ले रहे हैं, एट b। ठीक है, एट b हम लोग क्या ले रहे हैं, एट बी हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0, एंड एट ए क्या ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू एल एज यू कैन सी इन फर्दर, तो एज एक्स इक्वल टू एल डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो हमने आपको पहले ही बताया कि उस एंड पे जब हमें डिफ्लेक्टेड शेप कुछ भी नहीं मालूम है तो हमें डिफ्लेक्टेड शेप वहाँ पे क्या होगा, एट ए की बात करें तो एट ए देख लीजिए, एट ए पे क्या होगा, डिफ्लेक्टेड शेप यहाँ पे देखिए, थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू एल, ठीक है, मतलब एट एक्स इक्वल टू एल पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि हमने बता रखा है। तो इसी वैल्यूज़ को आप इक्वेशन वन में पुट करें, जो हमने यहाँ पे मार्क कर रखा था, इस इक्वेशन में पुट करना है, क्या किस वैल्यू पे पुट करना है, एट एक्स इक्वल टू एल पुट करना है और डी वाई अपॉन डी एक्स, और यू कैन से थीटा ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो C1 का वैल्यू यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे C1 का वैल्यू, सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन टू पे जो है एट एक्स इक्वल टू एल, वहाँ पे डिफ्लेक्शन भी 0 होगा, इट मीन दैट कि डी वाई भी वहाँ पे 0 हो जाएगा, एज यू और यू कैन से वाई इज इक्वल्स टू वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे इक्वेशन टू में पुट करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या वैल्यू आ जाएगा, C2 का वैल्यू आ जाएगा। आप कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू एल पुट करें और एक्स का वैल्यू को एल पुट करें, और C1 का जो वैल्यू यहाँ से आया है, C1 का वैल्यू जो है यहाँ से आया है, उसको आप पुट करें तो यू कैन फाइंड आउट C2। तो अब आपके पास क्या है, C1 है, C2 है, एज यू कैन सी आपके पास क्या है, C1 और C2 दोनों है। ठीक है, यहाँ से C1 निकल आया और C2 निकल आया। अब कुछ करना नहीं, इक्वेशन वन और टू पे पुट करना है, तो C1 और C2 का वैल्यू आ गया। तो अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू पे जो है C1 C2 का वैल्यू पुट करना है, नथिंग एल्स, और कुछ स्टेप बचा नहीं हम लोग के पास। तो इक्वेशन वन और टू पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो C1 और C2 का वैल्यू इक्वेशन वन, एज यू कैन सी इक्वेशन वन पे C1 का वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये क्या है, C1 का वैल्यू। ठीक है, तो C1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और C2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो C1 और C2 का वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ आ जाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, एज यू कैन सी यहाँ पे ये वाला वैल्यूज़ आ जाएंगे। आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद वैल्यूज़ को खुद से पुट करें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लें और वैल्यू को पुट करें, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, तो वाई फ्रॉम इक्वेशन टू पे यहाँ पे ये वाला पुट कर दीजिए वैल्यूज़। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने लिख रखे हैं वो वैल्यूज़ आपसे मैच होने चाहिए। ठीक है, अब इक्वेशन वन और टू की हेल्प से हमने ये लिख रखा है। अब दोबारा आते हैं यहाँ पे और एक कंडीशन, एट बी की बात कर रहे हैं। एट बी हमने एट बी क्या कंसिडर किया है, एट एक्स इक्वल टू 0, एट बी एक्स इक्वल टू 0।
तो वहाँ पे क्या पुट करना है आपको, सिंपली ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आपको जो है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो का वैल्यू पुट कर देना है, वहाँ पे स्लोप आ जाएगा। और एट वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। और यू कैन सी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या है, एट बी में एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। तो बी एंड पे क्या है, बी एंड पे दिखाते हैं आपको। तो बी एंड पे की बात करें तो बी एंड पे क्या है, यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों आएंगे, एज यू कैन सी हमने बता रखा था पहले ही। और एट ए पे ना ही स्लोप आएंगे ना ही डिफ्लेक्शन, वहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यूज ज़ीरो होंगे। तो उसी तरह हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया है, यहाँ पे x इक्वल टू ज़ीरो पुट करें आपका स्लोप आ जाएगा। और यहाँ पे एट x इक्वल टू ज़ीरो b पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो और यू कैन सी डी वाई बाई डी एक्स, और यू कैन से थीटा बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 ई आई, एंड डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल टू दी पावर 4 बाई 30 ई आई, ठीक है। तो आप जो है वैल्यूज़ को पुट करें, आप स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। तो स्टेप्स को फॉलो करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, अब समराइज़ करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मोमेंट की इक्वेशन को रेडी की। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू इट्स सेंट्रॉइड डिस्टेंस, और यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक मोमेंट की इक्वेशन तैयार हो गई। और हमने पढ़ रखा है कि एट ए की बात करें यहाँ पे तो क्या होगा, स्लोप ज़ीरो और डिफ्लेक्शन ज़ीरो। एट बी की बात करें तो बी पे स्लो और डिफ्लेक्शन दोनों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक फिक्स्ड एंड है। अब उसके बाद हमने क्या किया, मोमेंट की इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट किया, फिर उसी को और एक बार इंटीग्रेट किया, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन वन और टू दिया। अब इसके बाद इक्वेशन वन और टू देने के बाद अब हमने क्या किया, बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई किया। एट एक्स इक्वल टू ए, एट ए की बात करें तो एक्स इक्वल टू एल में क्या हो जाएगा, स्लोप ज़ीरो हो जाएंगे, फिर उसी जगह पे डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो हो जाए। तो उन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को हमने इक्वेशन वन और टू पे रखा है कि नहीं, इक्वेशन वन और टू पे बाउंड्री कंडीशंस को रखा। तो वैल्यूज़ हमने क्या है, सी वन और सी टू, बस सब कुछ नहीं। अब सी वन और सी टू की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट किया। जैसे कि आप देखें यहाँ पे सी वन एंड सी टू, सी वन एंड सी टू की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट करा, किसमें, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। नाउ यू कैन गेट अपने, अब सी वन और सी टू का वैल्यू वहाँ पे डाल दिया। अब फिर इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन और टू में उस सी वन और सी टू की वैल्यू को डाल दिया, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा इक्वेशन वन और टू में वैल्यूज़ को डाला। अब उसके बाद कुछ नहीं, अब उसके बाद बी पे क्या होगा, एक कंडीशन होगा एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो में, बी पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा तो एक्स का वैल्यू डालें तो ये वाला आंसर आया। और फिर एट बी में ही एक्स इक्वल टू ज़ीरो में डिफ्लेक्शन का वैल्यू आपका इतना आ गया। तो ये रहा आपका फर्दर स्टेप्स, जो कि ये वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने मार्क कर रखा है। तो ये आप खुद से बनाएं और प्रैक्टिस करें, तभी आपका आंसर सही सही आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।